दुनिया में करीब 200 से भी ज्यादा देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा देश रूस है। रूस आकार में इतना बड़ा है कि इसके एक कोने में भयंकर ठंड पड़ती है तो दूसरे कोने में पूरे साल गर्मी रहती है। रूस इतना बड़ा है कि इस देश को 11 अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है। विभिन्नता में एकता की जब भी बात आती है तो भारत के साथ रूस का नाम भी उसमें शामिल होता है। ये देश दोस्तों है ही इतना बड़ा कि एक कोने में रहने वाले लोगों को दूसरे कोने में रहने वाले लोगों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। उनकी संस्कृति, कल्चर, भाषा, टाइम सब कुछ अलग है, लेकिन इसके बावजूद रूस एक है। रूस के अंदर कभी भी यूरोपीय या अमेरिकी देशों की तरह विद्रोह की बात सामने नहीं आती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्यों रूस इतना बड़ा है और इतने बड़े देश होने के बावजूद देश में कभी भी सिविल वॉर की संभावना क्यों नहीं होती? क्या रूस हमेशा से ही इतना बड़ा था? और अगर नहीं तो फिर रूस ने अपना विस्तार कैसे किया? आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे और आप जानेंगे कि आखिर रूस इतना बड़ा कैसे है। तो चलिए अब देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर रूस इतना बड़ा कैसे है। दोस्तों, एक समय पर रूस भी अन्य देशों की तरह ही छोटा सा हुआ करता था। लगभग 1000 साल पहले दुनिया के सभी साम्राज्य बहुत ही छोटे हुआ करते थे। हालांकि कुछ साम्राज्य छोटे देशों पर आक्रमण कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया करते थे। जिन देशों के पास सुरक्षा के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, उन देशों को बड़े साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता था। 1000 साल पहले रूस की जगह कीवन रस नाम का एक छोटा सा देश हुआ करता था। ये देश दोस्तों बहुत ही छोटा था और उस समय यहाँ के लोगों के पास न तो हथियार थे और न ही प्राकृतिक तौर पर इनके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी साधन था। कीवन रस अपने देश का विस्तार इस तरह करना चाहता था कि पहाड़ या नदियां उसके देश की सीमा की सुरक्षा करें, और तभी उसने रणनीति बनानी शुरू की और सोचा आखिर किस तरह से वो अपने देश का मजबूती के साथ विस्तार कर सकते हैं। उस समय मंगोल्स तेजी के साथ पूरी दुनिया पर आक्रमण कर रहे थे और जीत का झंडा फहरा रहे थे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं था जो मंगोल्स की शक्ति का सामना कर सकता। मंगोल्स का काफिला कीवन रस तक भी पहुंच गया, क्योंकि उस समय रूस की सीमा की तरफ सिर्फ घास के मैदान थे। तो इस देश पर आक्रमण करना ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था और कुछ ही समय में मंगोल्स ने रूस को अपने अधीन ले लिया। कीवन रस में एक जगह थी जिसका नाम था मॉस्कोवी सिटी। ठंड से बचने के लिए यहाँ पर लोग जानवरों के फर का इस्तेमाल किया करते थे। मॉस्कोवी सिटी के लोग धीरे धीरे जानवरों के फर को अन्य राज्यों में बेचने लगे और ढेर सारा पैसा कमाने लगे। जब वहाँ के लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो गया तो उन्होंने मंगोल्स के खिलाफ बगावत करने का फैसला किया। मॉस्कोवी सिटी के लोगों ने पैसों से गन पाउडर खरीदा और उसके इस्तेमाल के बारे में जाना। जब वो गन पाउडर के बारे में अच्छे से जान गए तो मंगोल्स के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मॉस्कोवी सिटी के लोग काफी अमीर थे, इसलिए उनके पास गन पाउडर भी था। इसके बाद मंगोल्स को उनका शहर छोड़कर जाना पड़ा और मॉस्कोवी सिटी के लोगों ने खुद को आजाद करा लिया। यही शहर बाद में मॉस्को के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज रूस की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कई साल तक मंगोल्स के अधीन रहने के बाद रूस के लोगों ने सोचा कि आज के बाद वो कभी भी किसी के गुलाम नहीं बनेंगे और एक शक्तिशाली देश के तौर पर अपनी पहचान बनाएंगे। उन्होंने सोचा कि वो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू करेंगे, जिससे कोई देश उनकी तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचे। इस तरह से सबसे पहले रूस ने यूरल माउंटेन्स पर कब्जा किया और उसे अपने देश में शामिल कर लिया। लेकिन अब भी थोड़ी सी जगह ऐसी बची थी जहां से चीन या अन्य कोई भी देश सीधे रूस पर आक्रमण कर सकता था। उस समय रूस में इवान द टेरिबल का साम्राज्य हुआ करता था और उसने रूस को सुरक्षित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इवान ने अपनी सेना को हर देश में भेजना शुरू कर दिया और सभी कबीलों, छोटे मोटे साम्राज्यों को अपने देश में मिलाने का काम शुरू कर दिया। रूस की सेना भी बहादुरी के साथ अपना काम कर रही थी। जहाँ तक उनकी सेना जा रही थी वहाँ तक के एरिया को रूस ने अपने अधीन कर लिया। देखते ही देखते रूस ने साइबेरिया जैसे ठंडे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ठंडी जगह होने के कारण वहाँ पर बर्फ में रहने वाले जानवर भी प्रचुर मात्रा में थे। रूस के लोगों ने उन जानवरों के फर को बेचना शुरू किया और ढेर सारा पैसा कमाया। 16वीं शताब्दी तक रूस ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा कर लिया था। उसकी सेना भी बिना रुके अपना काम कर रही थी। बहुत बार ऐसा भी होता था कि राजा को खुद नहीं पता होता था कि उसकी सेना कहां तक पहुंची है और कितने एरियाज को रूस में शामिल कर लिया गया है। अब आपके मन में दोस्तों एक सवाल आ रहा होगा कि जिस समय रूस अपना विस्तार कर रहा था तो किसी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, या फिर जिन साम्राज्यों या कबीलों में वो जा रहे थे वहाँ पर विद्रोह क्यों नहीं हुआ, है ना? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, असल में रूस का अपने राज्य विस्तार करने का तरीका अलग था। ब्रिटिशर्स, डच या अन्य यूरोपीय देशों की तरह
रूस अन्य देशों पर आक्रमण कर अपना गुलाम नहीं बनाता था और न ही उन लोगों की संपत्ति छीनकर अपने पास रखता था, बल्कि रूस पूरी विनम्रता के साथ कबीलों के सरदार को आग्रह करता था कि आप हमारे देश का हिस्सा बन जाएं, जिससे आपको सुरक्षा मिलेगी। छोटे साम्राज्य और कबीले भी रूस के प्रस्ताव को हंसी खुशी स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि इससे उन्हें अन्य देशों से सुरक्षा मिल रही थी। हालांकि कई जगह रूस की सेना को जंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी कबीला या छोटा साम्राज्य रूस की सेना के सामने टिकने जितना मजबूत नहीं था। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक रूस ने यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड को भी अपने अधीन ले लिया। वहीं दक्षिण में रूस ने कॉकसस पर्वत श्रृंखला पर कब्जा करते हुए आर्मीनिया और जॉर्जिया को भी अपने देश में ही शामिल कर लिया। एशिया में उन्होंने अपना विस्तार सिर्फ सेंट्रल एशिया तक ही सीमित रखा, क्योंकि साउथ एशिया में उस समय ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे और वो ब्रिटिशर से जंग नहीं करना चाहते थे। सन 1900 तक रूस का विस्तार 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक हो गया। हालांकि आज के रूस के मुकाबले यह भी 50% ही है। 20वीं शताब्दी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगी। इस दौरान बहुत से देशों ने सोवियत संघ का साथ चुना और रूस भी सोवियत संघ का ही एक हिस्सा था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे सोवियत संघ को रूस द्वारा ही संचालित किया जाता था, लेकिन सन 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया और बहुत सारे देश इसमें से आजाद हो गए। इसके बावजूद रूस आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अजरबैजान, कजाकिस्तान जैसे देश आज भी अगर रूस का हिस्सा होते तो शायद आज अमेरिका की जगह रूस दुनिया में महाशक्ति होता। दोस्तों, आज रूस 84 टेरिटरीज में विभाजित है। इसका क्षेत्रफल 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, जिसका क्षेत्रफल 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दुनिया के पहले और दूसरे सबसे बड़े देश के बीच दुगनी जमीन का अंतर है। तीसरे नंबर पर चीन है और इस सूची में भारत 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ 7वें स्थान पे है। रूस का कुल क्षेत्रफल प्लूटो प्लैनेट से भी बड़ा है। जी हाँ, एक देश का क्षेत्रफल एक पूरे ग्रह से बड़ा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश वाकई में कितना बड़ा होगा। एक समय पर अलास्का भी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस को लगा था कि ये जगह उसके किसी काम की नहीं है और इसलिए उसने मात्र $72 लाख में पूरा अलास्का अमेरिका को बेच दिया। बाद में अमेरिका ने यहाँ पर जब खुदाई कराई तो सोने, हीरे और तेल के कई भंडार अमेरिका को मिले, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई है। अलास्का को इतने कम दामों पर बेचना रूस के इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है। आज रूस दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भी रूस में ही मौजूद हैं। रूस की जनसंख्या उसके क्षेत्रफल के मुकाबले काफी कम है। 145 मिलियन यानी कि लगभग 14.5 करोड़ लोग रूस में रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी भी रूस में काफी कम है। रूस में 8.56 लोग ही पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। रूस की आबादी भी बहुत ही अनइक्वली स्प्रेड है। कुछ शहर पूरी तरह से खाली पड़े हैं तो कुछ की आबादी बहुत ज्यादा है। रूस का 1/4 हिस्सा यूरोप में है और 3/4 हिस्सा एशिया में आता है, लेकिन सिर्फ 22% लोग ही एशिया वाले हिस्से में रहते हैं और बाकी आबादी यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील बाइकाल लेक भी रूस में ही मौजूद है। दुनिया में मौजूद मीठे पानी का 20% हिस्सा सिर्फ इसी लेक में मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रूस में एक समय ऐसा भी था जब लोगों को दाढ़ी रखने के लिए टैक्स देना पड़ता था। पीटर नाम के शासक ने रूस में ये अजीबोगरीब टैक्स लागू किया था। रूस में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इस रेल नेटवर्क को अपना सफर पूरा करने में 8 दिनों का समय लगता है और न्यूक्लियर वेपन के मामले में रूस अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। खबरों के मुताबिक आज के समय में रूस के पास 6,250 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। वहीं अमेरिका के पास लगभग 5,500 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। आज रूस का एक कोना तुर्की, चीन और नॉर्थ कोरिया से लगता है, तो वहीं दूसरा कोना यूरोप में नॉर्थ कोरिया से लगता है। एक छोर रूस का जापान के साथ भी लगता है। दुनिया का नक्शा देखने पर ऐसा लगता है जैसे रूस और अमेरिका बहुत दूर दूर है, लेकिन दोनों देशों के बीच एक जगह सिर्फ 5 किलोमीटर का ही फासला रह जाता है। दुनिया में मौजूद लैंड एरिया का कुल 11% हिस्सा सिर्फ रूस के पास है। रूस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि रूस का आकार इतना बड़ा है तो ऐसे में यहाँ की भाषाएं, संस्कृति, कल्चर और परंपराएं सब कुछ अलग अलग होना स्वाभाविक है। रूस में रशियन भाषा के अलावा 13 अन्य भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। रूस के पूर्व में सखा नाम की जगह है जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। ये एक इलाका ही पूरे बेल्जियम से बड़ा है। सखा की अपनी अलग राजधानी भी है, जिसका नाम यकुत्स्क है।
ये जगह हीरो के खदानों के लिए फेमस है। पूरी दुनिया में आज तक के खानों से निकलने वाले हीरे पसंद किए जा रहे हैं। वहीं रूस के दूसरे कोने में डगेस्तान नाम की एक जगह है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। वैसे तो रूस की मैक्सिमम आबादी या तो नास्तिक है या फिर ईसाई धर्म को मानने वाली है, लेकिन डगेस्तान की 85% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। रूस में मौजूद कोमी नाम की जगह बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ की रॉक फॉर्मेशन को देखने दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस में तुवा नाम की भी एक जगह है, लेकिन यहाँ पर रशियंस नहीं बल्कि मंगोल्स रहते हैं। 1000 साल पहले जब मंगोल्स ने रूस पर आक्रमण किया था तो उन्हीं के परिवार के वंशज आज भी इसी एरिया में रह रहे हैं। रूस ने कभी भी अपने देश के किसी राज्य, साम्राज्य या कबीलों पर दबाव नहीं बनाया, न ही किसी नागरिक पर कभी कोई जबरदस्ती की। अन्य देश जब दूसरे देश को अपने अधीन करते थे तो वहाँ अपनी संस्कृति और धर्म की छाप छोड़ने की कोशिश करते थे। ये बात सीधे लोग की भावनाओं को ठेस पहुँचाती थी, लेकिन रूस ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि आप जिस भी भाषा या संस्कृति को मानते हैं उसी को मानते रहिए, लेकिन आपको हमारे साथ मिलकर चलना होगा। जहां ब्रिटेन, फ्रांस और डच जैसे देश अन्य देश के लोगों को गुलाम समझते थे, वहीं रूस की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग है। उसने हमेशा ही अपने देश के राज्यों की मदद की है और उन्हें कभी नीचा नहीं महसूस कराया। इसलिए आज रूस दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो दोस्तों, आप भी जान गए होंगे आखिर रूस इतना बड़ा क्यों है और कैसे छोटे से साम्राज्य ने कुशल रणनीति के साथ अपना विस्तार किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।